हाय दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम करेंगे सेक्टोरियल एनालिसिस, जहाँ पे हम डिटेल में एनालाइज करेंगे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी को, जो हमको ये हेल्प करेगा कि आने वाले वीक में हम कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो वाले ट्रेड जो मेरे स्टॉक्स में ओपन है, उसको लेके मेरा क्या प्लान है, क्यों मैंने उनको बाय किया था या क्या प्रोसेस था। और उसके बाद हम वो सेक्टर्स को एनालाइज करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। तो अब हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक करके सेक्टर्स और स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप देख सको। थैंक यू। हाय दोस्तों, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप निफ्टी में देख सकते हैं कि जब भी हम 19850 के आसपास आए हैं तो मार्केट का कोई भी डायरेक्शन रहा हो वहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। जैसे कि यहाँ पे ये जब ब्रेकडाउन आया था तो वहां से मार्केट गया 19300 पे, और जहाँ पे कि प्रीवियस सपोर्ट था तो वहां से एक पुल बैक ऊपर आया, पर जहाँ पे 19800 के आसपास वापस मार्केट आता है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन हमको देखने को मिला। उसके बाद अगले दिन गैप डाउन, और उसके बाद एक और बार जब ये मार्केट यहाँ पे ट्राई हुआ तो ये डबल टॉप बना के मार्केट वहां से वन वे नीचे गया और इट वेंट टिल 18800। अब 18800 पे यहाँ पे, जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मार्केट को अगर वन वे जाने के बाद नीचे से ऊपर आना है तो उसको थोड़ा कंसोलिडेट करना पड़ेगा। तो ये जो बॉक्स हमने मार्क किया है, यहाँ पे निफ्टी ने कंसोलिडेट करके ये वाला ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद मार्केट वन वे ऊपर गया। अभी जो मार्केट पैटर्न बना रहा है, अगर हम फोकस करें निफ्टी के पैटर्न पे, तो एक चीज क्लियर है कि यहाँ पे मार्केट पैरेलल चैनल में अपवर्ड ट्रेंड कर रहा है। और पिछले कुछ दिनों से जो कि पैटर्न हम स्टॉक्स में भी डिस्कस करते हैं वो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। अगर मैं उसको मार्क करके देखूं तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये एक बड़ा रेंज मार्केट ने बनाया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट और कंप्रेस होता जा रहा है। तो ये यहाँ पे दो इंडिकेशन देता है कि या तो ये ब्रेकआउट अपसाइड में आएगा, और ये जो तीन चार बार का रेजिस्टेंस है 19850, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट आएगा हो सकता है कि हमको आने वाले टाइम में 500-600 पॉइंट्स की रैली देखने को मिले, अगर 19850 का रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट उसके ऊपर क्लोज देता है। दूसरा पर्सपेक्टिव क्या बनता है मार्केट में इस लेवल पे, कि यहाँ पे जो कंप्रेशन हो रहा है, हो सकता है कि ये जो असेंडिंग ट्रायंगल है इसका ब्रेकडाउन नीचे में आए, और जब ये लेवल टूटेगा, मान लीजिए 19650, तो यहाँ पे जब भी लेवल 19650 का लेवल टूटेगा तो हो सकता है कि निफ्टी 19500 या 19300 को अगेन टेस्ट करे। मेरा पर्सनल बायस और मेरा प्रिडिक्शन ये रहेगा कि मैं पहले तो प्रिडिक्ट करना नहीं चाहूंगा, बट विद इन द वे द मार्केट हैज बीन गोइंग अप, बट लास्ट कुछ दिनों में बैंक निफ्टी वीक होने के बावजूद भी निफ्टी एक्टिंग स्ट्रांग, जो कि एक बहुत अच्छा रीजन है हमारे लिए ये प्रिडिक्ट करने का कि मार्केट हो सकता है कि 19850 का ब्रेकआउट देके ऊपर में 20000 का रेजिस्टेंस भी तोड़े, और उसके बाद 300-400 पॉइंट का या 500-600 पॉइंट का रैली हमको देखने को मिले। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो जनरली आई पर्सनली इन वीकली ऑप्शन लाइक टू ट्रेड बैंक निफ्टी मोर देन निफ्टी एंड फिन निफ्टी। उसका एक रीजन है कि बैंक निफ्टी के जो प्रीमियम्स है जनरली वो अच्छे होते हैं कंपैरेटिव टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो जो गामा स्पाइक्स बोला जाता है, जिन्हें जहाँ पे 2 रुपए के ऑप्शन 20 रुपए हो जाते हैं या 5 रुपए के ऑप्शन 50 रुपए हो जाते हैं, तो बैंक निफ्टी हैज बीन रीजनेबली गुड विद द प्रीमियम्स अवेलेबल इन दिस लो विक्स एनवायरनमेंट। और दूसरा चीज ये है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी जैसे पैरेलल चैनल में अपवर्ड जा रहा था, तो बैंक निफ्टी का भी वही पैटर्न था। और ये वाले दिन जहाँ पे आरबीआई ये अनाउंस करता है कि वो कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा बैंक्स पे, तो उस दिन मार्केट 1% नीचे मूव होता है। पर उसके बाद ये जो 3-4 दिन का कंसोलिडेशन था, इसके बाद हमारा आइडिया ये था कि ये किसी भी साइड ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि मार्केट वहां पे ट्रेंड करे। तो इसने ऐसे ही किया, और नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद वहां पे कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि ये वाला जो रीटेस्ट था, मान लीजिए यहाँ पे एक बार रजिस्ट्रेशन लेके जब ब्रेकआउट आया तो ये रीटेस्ट के बाद मार्केट ऊपर गया। तो बैंक निफ्टी बहुत क्लियर हमको एक चीज दिखा रहा है अभी, कि जब तक 43250 नहीं टूटे नीचे में, और ऊपर में 43900 या 43850 नहीं टूटे, हमको कोई भी डायरेक्शनल बायस नहीं रखना चाहिए। और हो सकता है कि निफ्टी स्ट्रांग है तो ये भी अपसाइड में ब्रेकआउट देके ये वाला लेवल टेस्ट करे। तो अभी हमारा विद इन फॉर नेक्स्ट वीक क्या अप्रोच रहेगा कि हम लोग ट्रायंगल्स में ट्रेड करेंगे, और हो सकता है कि इंट्राडे स्पाइक्स जो आए उनमें हम कंफर्टेबली उनका वेट करें और राइट टाइम पे उन स्पाइक्स को बेचने की कोशिश करें, जो कि एक अपने लेवल में एक अलग स्किल हो जाता है और आप उसको धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ कर सकते हो। तो ये था हमारा ब्रॉडर इंडेक्स को लेके ओवरव्यू, जहाँ पे हम कैसे आने वाले वीक में ऑप्शन ट्रेड करेंगे, उसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन किया। अब हम डिस्कस करेंगे मेरे कुछ ओपन ट्रेड जो स्टॉक्स में मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये है कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि रिसेंटली आई टुक अ ट्रेड इन पीएनबी हाउसिंग। तो उसका एक एनालिसिस ये था कि यहाँ पे पिछले दिन से टाइटनेस आ रहा था, और ये लेवल जब क्रॉस हुआ था तो आई टुक अ ट्रेड अराउंड 760, और उसके बाद वन वे स्टॉक वेंट टिल 820। बट यहाँ पे ये जो 3-4 दिन से कोई फॉलो थ्रू नहीं आया, तो उस वजह से मेरे को अभी ये स्टॉक में एग्जिट लेना पड़ा। उसका एक ही रीजन है कि आने वाले टाइम में अगर, क्योंकि जनरली पिछले कुछ दिनों से मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ हमको स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में देखने को मिल रहा है, पर वो अगर ये स्टॉक फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है तो उसमें थोड़ा हो सकता है कि आने वाले टाइम में अपना जो नीचे का मूव है उसको टेस्ट करे, और हो सकता है कि आपको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़े।
तो जनरली व्हेन आई ट्रेड स्टॉक माय आइडिया इज कि जब तक स्टॉक 5-10% के मूव में है, वहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं होता कि ये स्टॉक में मैं पैसा बनाऊंगा। और उसका एक और एग्जांपल है कि जो स्टॉक सही से चलते हैं वो आप जब बाय करोगे उसी दिन से चलेंगे। उसका एक एग्जांपल है कि आप मेरा एंजल वन वाला अगर ट्रेड पे फोकस करते हो, तो आई एंटर्ड समवेयर हियर। यहाँ पे जो ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था, तो आई एंटर्ड हियर। एंड उसके बाद अगले दिन मेरे को 2 दिन में ही स्टॉक ने ये बता दिया कि स्टॉक वांट टू गो अप, बिकॉज ये रीटेस्ट करने के बाद ये वाला जो कैंडल बना था जहाँ पे 3% का मूव आया है स्टॉक में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3% के रिस्क पे स्टॉक वेंट अप बाय 50%। और जब ये वाले दो कैंडल्स बने थे, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिटेलर को पैनिक किया जा सकता है, और यह बोला जा सकता है कि यहाँ पे कोई भी डर जाएगा, क्योंकि 2 दिन में ही स्टॉक पहले तो 6% गिरा, उसके बाद स्टॉक 3% गिरा, मतलब 2 दिन में स्टॉक नियरली 10% गिरा। पर यहाँ पे भी आप एक चीज देख सकते हो कि ये जो 3 कैंडल्स बने थे, यहाँ पे मैंने पिरामिडिंग की, क्योंकि मैं टाइटनेस पे बहुत फोकस रखता हूँ। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप ये स्टॉक को आगे देखते हो, तो आप एक चीज क्लियरली देख सकते हो कि 2 आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बहुत सारे पिन बार्स थे, तो उस वजह से मेरी एक एंट्री यहाँ पे भी बनी थी। और ये उसी दिन आप देख सकते हो कि ये कैंडल पे 3% की कैंडल थी, और अगले दिन स्टॉक 8% मूव किया। तो इसी वजह से जनरली जब आप 2% या 2.5%, 3% की कैंडल पे एंट्री लेते हो, इवन तो हो सकता है कि वो स्टॉक वापस नीचे आके रेंज में गिर जाए, पर अगर वहां पे वो स्टॉक चल जाता है 10%, तो आपकी ऑलरेडी 1:2 आर आपके हाथ में होता है। और गलती से वहां से अगर उस स्टॉक में 30%, 40% का मूव आता है, तो दैट इज द ट्रेड विच विल मेक योर क्वार्टर लुक गुड। तो हमारी फोकस वहीं होता है। और मेरे को किसी ने रिसेंटली कमेंट सेक्शन में बोला था कि मैंने बैक टेस्टिंग किया है, तो ये जो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मेथड होता है, इसमें होता क्या है कि 10 में से 5 ट्रेड 6 ट्रेड में तो कोई पैसा बन नहीं रहा है। तो वहां पे वो जो आपके क्वेश्चन में ही आपका सवाल का जवाब था कि जनरली आप जो भी ट्रेड लोगे उसमें से 6-7 ट्रेड नहीं चलेंगे, हो सकता है कि 10 में से खाली 3 ट्रेड चले। तो हमारा फोकस पूरा वहां होना चाहिए। और आप आज देख सकते हो कि ये जो पिछले 3-4 दिन से स्टॉक फिर कंप्रेस हो रहा था, तो आज गैप अप खुला स्टॉक, और उसके बाद स्टॉक ने नियरली 3% का एक मूव दिया। तो आई एम बेटिंग ऑन द फैक्ट कि यहाँ पे एक और ऑल टाइम में ब्रेकआउट आएगा, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। दूसरा स्टॉक जिसमें मेरा फोकस है वो है AWHCL। दिस इज द सेम स्टॉक विच आई डिस्कस्ड ऑन मोर ट्रेडिंग डे। और उसमें एक रीजन ये है कि आप वीकली टाइम फ्रेम पर अगर ये चार्ट को देखते हो, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर कि ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है। मतलब पिछले 2 साल से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था आईपीओ के बाद, कंप्रेस कंप्रेस होके। और आप एक चीज देख सकते हो कि ये ब्रेकआउट के बाद ऊपर नहीं गया हो, पर इसने कोई नीचे में वीकनेस भी नहीं दिखाई है। और हो सकता है कि ये जो टाइटनेस हमको देखने को मिल रही है पिछले 5-6 दिन से, इसका जब ब्रेकआउट आएगा, तो आने वाले टाइम में इसमें भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बन सकता है। एंड द लेटेस्ट ट्रेड विच आई हैव टेकन इज SGBN। वहाँ पे सेम फैक्ट पे बैटिंग थी कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे 3-4 चेकलिस्ट होते हैं कि कैसे मैं स्टॉक को ट्रेड करता हूँ, उसके 3-4 चेकलिस्ट हमको बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो स्टॉक पहले प्रायर अप ट्रेंड में होना चाहिए। प्रायर अप ट्रेंड में आके उसमें कंसोलिडेशन दिखना चाहिए। कंसोलिडेशन हमको दिख गया, उसमें अगर गलती से कहीं पे भी शेक आउट देखने को मिल जाए, मतलब कि वीक हैंड को थ्रो आउट किया गया हो, जैसे कि यहाँ पे हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे टाइटनेस हमको देखने को मिले, ये वाला जो लेवल था 78 का, उसके ऊपर मेरी एंट्री बनी थी। और आप देख सकते हैं कि वहां से स्टॉक अभी ना तो ऊपर गया ज्यादा, ना नीचे गया। यहाँ पे मेरा प्लान ऑफ एक्शन ये रहने वाला है कि ये वाला जो लेवल है, जब तक ये वाला 80 के लेवल के नीचे नहीं जाए, या लेट्स 78 के लेवल के नीचे नहीं जाए, आई एम बेटिंग ऑन द फैक्ट कि ये स्टॉक अच्छा ही करेगा आने वाले टाइम में। तो ये थे 4 ट्रेड जो मेरे ओपन है। और आने वाले टाइम में जैसे संडे है, तो कल मैं अपनी स्क्रीनिंग और एक और बार करूंगा, और कुछ अच्छे स्टॉक्स अगर मेरे को दिखते हैं, तो आई विल पोस्ट इट इन द कम्युनिटी सेक्शन। यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में आई विल पोस्ट इट। सो नाउ विल गो टू द इंटरेस्टिंग सेक्टर्स विच आर बिल्डिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले तो नॉर्मल सेक्टर्स में जो है उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो है कंजप्शन रियलिटी, ऑयल एंड गैस, आईटी और मेटल्स। तो यहाँ पे क्या है, ये सारे रेंज बाउंड इंडेक्स हैं, यहाँ पे ज्यादा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहला आता है स्मॉल कैप इंडेक्स, जो कि एक अच्छा पैटर्न बना रहा है। उसका एक रीजन है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है हमको, कि एक तो ऑल टाइम है ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, और ये 2 दिन से जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि नीचे आया, उसके बाद कोई फॉलो थ्रू देखने को नहीं मिला, और ये वाला गैप फिल कर लिया इसने। और अभी ये वाला हाई और ये वाला लो के विथिन जब मार्केट रहता है, तो आने वाले टाइम में स्मॉल कैप और मिड कैप में तो आप देख सकते हैं कि कोई वीकनेस नहीं है। क्योंकि अगर आप मिड कैप भी देखोगे, तो मिड कैप में भी सेम पैटर्न है कि यहाँ पे एक तो वन वे ये वाला रैली पूरा मेरा मिस हुआ, क्योंकि आई वॉज बैटिंग ऑन द फैक्ट कि ये वाला जो मूव आया है इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, बट आई वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड दैट इज वॉट वी ट्रेडर्स हैव टू डू। बट नाउ उसके बाद जब यहाँ पे कोई फॉलो थ्रू और ये वाले रेंज में मार्केट वापस गया, तो देन आई वाज वेरी एग्रेसिव टू लुक फॉर स्टॉक्स के जो वापस ऑल टाइम हाई ब्रेक करें। जब स्मॉल कैप और मिड कैप ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं कर रहे हैं, पर कुछ स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो उसी टाइम पे मुझे पीएनबी हाउसिंग मिला, और उसी टाइम पे मुझे एसडीबीएन मिला।
तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये तो पहले वन वे ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। जो पैटर्न्स फॉलो करते हैं वो बोल सकते हैं कि यहाँ पे हल्का सा एक तो असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो मैं जनरली पैटर्न्स को फॉलो नहीं करता हूँ। उसका एक रीज़न है कि आप बहुत रिजिडली सोचते हो, आप पैटर्न को हर चीज़ में देखते हो रिजिडली विदाउट इवन अप्लाइंग योर थॉट कि क्या मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। उसके अलावा आप जो स्ट्रक्चर बनता है, जो स्टोरी ऑफ द प्राइस बनती है, उसको इग्नोर करते हो। और उसके बाद जो सेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है वो है निफ्टी पीएससी। पीएससी में आप एक चीज़ देख सकते हो कि एक तो ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया और उसके बाद पिछले जो मैं स्टॉक्स में ढूंढता हूँ वो पैटर्न मेरे को ये इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत विद इन ए स्मॉल रेंज द मार्केट इज कंसोलिडेटिंग। एक तो पिन बार पे पिन बार बने जा रहे हैं, मतलब पिछले 5 6 दिन से आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट जब भी देगा ये और अच्छा कर सकता है। तो जब तक ये लेवल में यहाँ का नीचे क्लोज नहीं होता, जैसे 6400 और 6026, तो ये सेक्टर में भी स्टॉक्स अच्छा ही करेंगे। और जनरली दो सेक्टर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि फार्मा और हेल्थ केयर अच्छा करने वाले हैं, उसमें थोड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने को मिला कि यहाँ से ये ब्रेकआउट के बाद शुरू के 3 दिन से स्टॉक्स ऊपर गए और फिर एक शेकआउट आया ये। तो शेकआउट का मतलब क्या होता है कि स्टॉक अपनी अपवर्ड रैली में एक दिन किसी दिन गलती से ज़्यादा गिर जाते हैं, तो उस दिन वीक हैंड्स को थ्रो आउट किया जाता है। उसके बाद जो पैटर्न बनता है, लेट्स से कि ये जो 2% या 1.5% का शेकआउट आया है, इसके बाद अगर स्टॉक धीरे धीरे कंसोलिडेट करके वापस ये रेंज तोड़ता है तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में अच्छा ही करेगा। और आप सेम चीज़ देख सकते हो हेल्थ केयर में भी। हेल्थ केयर में भी सेम हुआ कि ये ब्रेकआउट जैसे ही हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि ये पिन बार मुझे रेजिस्टेंस के आसपास दिख रहे हैं, तो आने वाले टाइम में 3 4 दिन इंडेक्स ने अच्छा किया और उसके बाद एक शेकआउट दिया। तो अब जब तक ये हाई और ये लो आप देख सकते हैं इनसाइड बार बना रहा है, ये वाले सेक्टर में हमको हो सकता है कि जो हमारे सेटअप के हिसाब से स्टॉक्स मिले हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। और क्योंकि हम हेल्थ केयर और फार्मा की बात कर रहे हैं, तो एक स्टॉक ऐसा है जो मेरा मुझे इस वीडियो में केस स्टडी के रूप में मतलब डिस्कस करना था, वो है सिप्ला। तो सिप्ला में आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो पैटर्न हम फॉलो करते हैं वैसा उसने एक एंट्री दिया था। मतलब अगर आपको मैं फोकस कराऊँ तो यहाँ पे एक तो ये लेवल पे ब्रेकआउट था और कंप्रेशन भी था। तो यहाँ पे ये ट्रेड अगर कोई लिया होता, क्योंकि जनरली आई डोंट ट्रेड लार्ज कैप्स, तो मेरी नज़र में ये स्टॉक नहीं आया, पर अगर यही पैटर्न स्मॉल कैप स्टॉक में होता तो आई वुड हैव श्योरली टेकन एंट्री विद 10% एलोकेशन। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे या वीकली बेसिस स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जो लास्ट वीडियो में मैंने क्लैरिफाई किया था कि आई जनरली प्रीफर सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस। उसमें क्या है कि आपकी रिस्क और आपकी एग्जिट क्वांटिफाई होती है कि एक लेवल के बाद आप एग्जिट ले लोगे। अब ये उसका परफेक्ट एग्जांपल है कि लेट से कोई बंदा क्लोजिंग बेसिस का वेट कर रहा होता है यहाँ पे, जिसने 1% 1.5% की रिस्क पे अलोकेशन किया होगा अराउंड लेट से 10 15%, एंड ही वुड हैव वेटेड फॉर 1250 एज अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस। तो सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस होता तो आपको यहीं पे एग्जिट मिल जाती, पर अगर आप क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस फॉलो करते तो आपको एग्जिट मिला होता अराउंड 1150। मतलब हो सकता है कि आपके एग्जिट से पूरा 6% नीचे, और उस दिन हो सकता था कि जहाँ पे आप 0.35% के रिस्क लेते हो आपको 2% 3% का लॉस हुआ। तो इसीलिए मैं जनरली प्रेफर करता हूँ सिस्टम बेस्ड स्टॉप लॉस। और उसका एक और रीज़न है कि आप अपनी एग्जिट्स को क्वांटिफाई कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो, जहाँ पे हमने कुछ सेक्टर जो इंटरेस्टिंग दिख रहे थे वो एनालाइज की। और ऐसे सेक्टर्स हैं जो मतलब अगर हम आगे जाके एक विद इन अ ग्लिम्स हम देखना चाहें तो ये यहाँ पे भी मिड कैप में हमने डिस्कस किया कि जो सेक्टर है वहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। सेम थिंग विद एफएमसीजी। एफएमसीजी भी रेंज बाउंड है। तो आने वाले जो भी सेक्टर बचे हैं वो सारे रेंज बाउंड है, वहाँ मैं फोकस करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि हो सकता है कि वो टाइम वेस्ट करे हमारा। तो ये था हमारा आज का सेक्टोरियल एनालिसिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज लेट मी नो योर फीडबैक एंड प्लीज क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आए और आप अच्छे से देख सको। थैंक यू।